नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं डीए हाइक के बारे में, जो कि मार्च में इंक्रीमेंट होने वाला था। डीए ने बेसिकली तोड़ा 78 महीनों का रिकॉर्ड। इस बार होगी महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी। तो चलिए डिटेल पर जान लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार देश के प्रमुख त्यौहार के अवसर पर डीए में बढ़ोतरी का तोहफा प्रदान करती है। केंद्र सरकार जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर मार्च महीने में होली से पहले ही करती है। वहीं जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा की केंद्र सरकार दिवाली के त्यौहार के समय करती है। इस साल केंद्र सरकार ने जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा अभी तक नहीं की है। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने होली पर कर्मचारियों को ये खुशखबरी नहीं दी। कर्मचारियों को 53% डीए का मिल रहा था लाभ। केंद्र सरकार हाल में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% डीए प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। अक्टूबर महीने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के 50% डीए का लाभ प्राप्त हो रहा था। केंद्र सरकार हर बार डीए में 3 से 4% तक की वृद्धि करती है। इस हफ्ते के अंत तक होगी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा। केंद्र सरकार होली के त्यौहार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित कर सकती है। केंद्र सरकार पहले 12 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग बुलाने जा रही है। किन्हीं कारणों से सरकार यह बैठक नहीं आयोजित करवा पाई। ऐसे में अटकलें हैं कि केंद्र सरकार होली के बाद 15 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। 78 महीनों में सबसे कम बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार हर साल महंगाई भत्ते और एरियर में 2 बार बढ़ोतरी करती है। सरकार डीए में हर बार 3 से 4% तक की बढ़ोतरी करती है। इस बार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में झटका देने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार इस बार डीए में 2% तक की ही बढ़ोतरी कर सकती है। अगर केंद्र सरकार 2% की बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो ये लगभग 78 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। इससे पहले जुलाई से दिसंबर 2018 में भी 2% की ही बढ़ोतरी हुई थी। सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए और महंगाई राहत में संशोधन करती है। एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर होती है डीए में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के डीए और एरियर में एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर बढ़ोतरी करती है। सरकार पिछले 6 महीने का एआईसीपीआई इंडेक्स और महंगाई में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रतिशत तय करती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि ये 7 साल में सबसे कम डीए बढ़ोतरी होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 के बाद से सरकार ने डीए में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। 2% तक डीए में बढ़ोतरी का अनुमान। केंद्र सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी पर तगड़ा झटका दे सकती है। केंद्र सरकार इस बार जुलाई दिसंबर एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर जनवरी जून 2025 के साइकिल के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर केंद्र सरकार डीए में 2% तक की भी बढ़ोतरी करती है, ये केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी बुरी खबर रहने वाली है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। इसने पिछले वेतन आयोग की 125% डीए को मूल वेतन में मिला दिया था। इसके बाद जुलाई 2016 में पहली बार डीए में 2% की बढ़ोतरी हुई। ये था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। गाइस, जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है कि 2% की ही वृद्धि आपकी होने वाली है डीए में। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में ये निकल कर सामने आ रहा था कि 3 की हो सकती है, 4 की, बट अभी जो है जितना भी क्लैरिफिकेशंस आए हैं उसके अनुसार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। यही था अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था डीए हाइक को लेकर। और आप लोग की क्या राय है इस पर आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके डेफिनेटली बता सकते हैं। और भी ऐसी न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।